बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर नंबर 14 है। वेब सर्वर ऑपरेशंस का नेक्स्ट पार्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 13 में हमने ये 4 ऑपरेशंस देखे थे वेब सर्वर के कि उसमें हमने देखा था कि HTTP रिक्वेस्ट कैसे प्रोसेस होती हैं, उसका रिस्पॉन्स कैसे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की थी कुकीज़ पे और P3P पे। आज के लेक्चर में 2 चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है और सर्वर की सिक्योरिटी कैसे होती है। ठीक है जी, ये भी सर्वर के ऑपरेशंस हैं 2 कि सर्वर को कॉन्फ़िगर करना किया जाता है और फिर सर्वर को सिक्योर भी बनाया जाता है। ये 2 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज है उसको रिकॉल कर लें। प्रीवियस नॉलेज क्या है कि वेब सर्वर्स, प्रॉक्सीज, ब्राउज़र्स ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। द सर्वर रिसीव्स HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, सर्वर जो है HTTP रिक्वेस्ट रिसीव करता है और रिसोर्सेज को लोकेट करके रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये बातें हमने पहले की हैं। ठीक है, अब ये आपके जहन में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। ठीक है, सर्वर को ये भी एक जो है ना वेब सर्वर ऑपरेशन है। ठीक है जी तो यहाँ पे देखिए वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें इसको पढ़ लेते हैं, आसान सी चीज़ें हैं। वेब सर्वर बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय इट्स कॉन्फ़िगरेशन, कि जो सर्वर होता है वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन से कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखा सकूं तो हमारे पास अब ये भी हमारे पास एक वेब सर्वर है। ठीक है, यहाँ पे हम फाइल्स वगैरह अपलोड करते हैं। तो जैसे कि हमारी ये वेबसाइट है IGCSGD.com, इस पे हमने कुछ डाटा लाइव किया है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकेंगे तो यहाँ पे हमने इसकी कुछ सेटिंग की हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो उसके बाद हम फाइल्स जो है ना यहाँ पे अपलोड करते हैं फाइल मैनेजर में जाके। जैसा कि फाइल मैनेजर अभी ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये वेबसाइट एक नज़र आ रही है आपको, ये लोड हो जाए तो होता क्या है कि ये जो है सर्वर का GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये बात तवज्जो से समझिएगा। सर्वर्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, बेसिकली 2 तरह के नहीं होते, एक ही चीज़ होती है, लेकिन आगे 2 टाइप्स इस हवाले से बना देते हैं कि कुछ सर्वर्स जो है ना वो GUI बेस्ड होते हैं कि उनका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे फाइल मैनेजर पे क्लिक किया तो फाइल मैनेजर ओपन हो गया, उस पर कोई फाइल आपने अपलोड कर दी। ठीक है, कोई डाटाबेस बनानी है तो यहाँ से MySQL डाटाबेसेस में जाएंगे। PHP में एडमिन खोलना है तो यहाँ से क्लिक करके खोल लेंगे। ठीक है, कोई और जैसे कि FTP अकाउंट बनाना है तो यहाँ से बना लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन एक सर्वर होता है आपके पास कमांड लाइन, लिनक्स बेस्ड। ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप कमांड बेस्ड सारा काम कर रहे होते हैं। उसमें आपके पास GUI नहीं होता, काम वही हो रहा होता है, फाइल्स को अपलोड करना, डाटाबेस बनाना। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करना, डाटाबेस की कनेक्टिविटी, ब्ला ब्ला। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। हम ये बात कर रहे थे कि वेब सर्वर का जो बिहेवियर होता है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन से कंट्रोल होता है। ठीक है जी, मैं स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। जी हाँ, ठीक है जी, ये होगा। तो ये चीज़ है हमारे पास। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि while details of configuration web server differ greatly between different implementations। हाँ, कि कुछ अगर आपने डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस करनी है तो उसके हवाले से
किसी भी वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्वर जो है विंडोज़ सर्वर को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं तो उसकी थोड़ी डिफरेंट होंगी, लिनक्स होगा तो उसकी कुछ डिफरेंट होंगी, इस तरह करके, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल भी दी है। फॉर एग्जांपल एनी HTTP सर्वर हैज़ टू बी कॉन्फ़िगर्ड टू मैप फाइल एक्सटेंशंस टू MIME टाइप्स, ठीक है। ये हम थोड़ी देर में देखने जा रहे हैं कि HTTP सर्वर के अंदर ये हमें कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी है कि उसको कॉन्फ़िगर किया जाए फाइल एक्सटेंशंस को MIME टाइप्स पे, ठीक है। ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। एंड सर्वर हैज़ टू बी कॉन्फ़िगर टू रिजॉल्व URLs टू एड्रेस्ड इन लोकल फाइल सिस्टम्स। क्या मतलब कि सर्वर को हमें ये बताना पड़ता है कि अगर कोई MIME टाइप हम देंगे तो इसका आपको क्या मतलब मिलेगा, ठीक है। ये हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इसी तरह URLs जो हम आपको पास करने जा रहे हैं उससे आपने क्या मुराद लेनी है, ठीक है जी। ये बातें कॉन्फ़िगरेशन में ही बताई जाती हैं। बहरहाल इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के। ये 1 बाय 1 हम देखेंगे। डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जीक्यूशन, एड्रेस रेजोल्यूशन, MIME सपोर्ट, ये वो चीज़ है जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, ठीक है जी। और इसी तरह सर्वर एक्सटेंशन। तो पहली जो चीज़ है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ये मैं आपको यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास सर्वर एक ओपन हुआ हुआ है तो इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है कुछ खास। फॉर एग्जांपल ये जो है ना public_html, ये इसका रूट फोल्डर होता है, रूट डायरेक्टरी होती है, मेन जहाँ से ये स्टार्ट होता है, ठीक है जी। अगर आप इस सर्वर को जो है ना एक्सेस करना चाहेंगे तो आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ठीक है जी। ये इसका रूट जो है ना फोल्डर है। इसके अंदर फिर आगे हायरार्की होती है, कोई एक फोल्डर है उसके अंदर फिर फोल्डर वगैरह। फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो इसको देख लेते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। एन HTTP सर्वर इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी इज कॉमनली रेफर टू एज सर्वर रूट। इसके अंदर एक रूट होता है। मोस्ट ऑफन अदर डायरेक्टरीज, ठीक है, डॉक्यूमेंट रूट, कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी, लॉग डायरेक्टरी, CGI एंड servlet root directory etc are defined as सब डायरेक्टरीज ऑफ द सर्वर रूट। ये हम डिफरेंट उसमें सब डायरेक्टरीज बना सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो मैंने आपको भी यहाँ पे देखें कि ये आपकी जो है ना डॉक्यूमेंट रूट, ये रूट डायरेक्टरी है public_html, ठीक है यहाँ पे। लेकिन एक उससे भी रूट होती है, वो उसको सर्वर रूट कहते हैं, जो यहाँ पे हमारी ये है। उसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें डिफाइन करते हैं, लॉग्स, ठीक है जी, कैशे वगैरह, SSL, इस तरह की चीज़ें। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये आपके सामने बताया भी हुआ है, ठीक है जी। कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी, CGI, सर्वलेट रूट वगैरह वगैरह। जी हाँ, ये सारी जो है आपकी सब डायरेक्टरीज होती हैं। तो डायरेक्टरी का मतलब क्या है, एक फोल्डर। सब डायरेक्टरी क्या है, उसके अंदर फोल्डर, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन फाइल दैट गेट्स लोडेड व्हेन द सर्वर कम्स अप कंटेन्स। जब सर्वर बेदार होता है तो सबसे पहली कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो लोड होती है उसमें ये चीजें होती हैं, एग्जीक्यूशन पैरामीटर, information about the location of other configuration files and the location of most important directories। ये 3 चीजें होती हैं उस फाइल में जो सबसे पहले रन होती है सर्वर जब स्टार्ट होता है, ठीक है जी। कौन कौन सी, एग्जीक्यूशन पैरामीटर इसके कौन से हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ अदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, और इसी तरह अगर बाकी जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज है उनके बारे में इंफॉर्मेशन। It is important to particularly careful when sharing directory between different processes। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो डायरेक्टरीज बनाई हैं तो अगर आप मुख्तलिफ प्रोसेसेस में उनको शेयर करते हैं तो बड़ी केयरफुली जो है ना आपको शेयर करना चाहिए, ठीक है जी। It is enough for one of the processes to be insecure and the integrity of your directory structure is in risk। अगर एक डायरेक्टरी है, फॉर एग्जांपल मसलन यहाँ पे आपके पास ये एक डायरेक्टरी है MSCIT33, इसको अगर मैं शेयर करने जा रहा हूँ दूसरे प्रोसेसेस के साथ तो ये डेंजरस काम भी हो सकता है, ठीक है जी।
नेक्स्ट थिंग पे आ जाते हैं जी। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इसके 5 कंपोनेंट्स हैं सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के। तो पहली हमने देख ली डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, दूसरी है आपके पास एग्जीक्यूशन। तो उसको देख लेते हैं। एग्जीक्यूशन, सर्वर की एग्जीक्यूशन क्या क्या मतलब है। HTTP सर्वर इज सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड और थ्रेड्स के जो HTTP सर्वर होता है उसमें मुख्तलिफ प्रोसेस चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ थ्रेड्स चल रहे होते हैं, ठीक है। सम ऑफ विच लिसन ऑन डिजाइन पोर्ट्स, कुछ प्रोसेस होते हैं जो स्पेसिफिक पोर्ट्स पे रन हो रहे होते हैं। क्या मतलब इस बात का, जैसे कि जी हाँ, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपने ये देखा होगा जैसे कि जैम्प जो होता है वो पोर्ट नंबर 80 पे रन होता है। इसी तरह स्काइप भी आपका पोर्ट नंबर 80, 81 पे होता है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ पोर्ट्स होती हैं, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये भी दिया हुआ है। तो जैम्प जो है ना पोर्ट नंबर 80 पे रन होता है। मुख्तलिफ पोर्ट्स होती हैं आपके कंप्यूटर में। तो कुछ जो होती हैं वो पर्टिकुलर होती हैं, जबकि बाकी कुछ प्रोसेसेस आते हैं ऐसे होते हैं जिनको हम रन टाइम पे जिनके बारे में डिसीजन लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द लोड it may be reasonable to keep a number of threads running all the time so that they do not have to be started and initialized for every request। क्या मतलब कि हमें जो है इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम सारे थ्रेड्स को बार बार जो है ना लोड ना करवा रहे हैं और बार बार उनको रन ना करवा रहे हो, ठीक है। तो रीजनेबल टू कीप नंबर ऑफ थ्रेड्स रनिंग, ओके। अब यहाँ पे देखें जी एग्जीक्यूशन की एक जो है ना एग्जांपल दी गई है कि सर्वर नेम होगा कुछ डेमो, जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी आपके सर्वर का नेम हो सकता है। सर्वर रूट, यहाँ पे वो रूट डायरेक्टरी आ जाएगी। जैसा कि आप जो है ना इसको जैम्प के ऊपर भी, जैम्प भी इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। सर्वर टाइप स्टैंड अलोन, ठीक है। पोर्ट नंबर दिस वन, कीप अलाइव ऑन मैक्सिमम कीप अलाइव रिक्वेस्ट 100 के मैक्सिमम जो लाइव रहने की रिक्वेस्टें हैं वो कितनी होंगी, 100 होंगी। टाइम आउट 15 होगा, मैक्सिमम रिक्वेस्ट पर चाइल्ड इतनी होंगी, टाइम आउट इतना होगा, ठीक है जी। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, आप इसको इसी तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, तीसरी चीज है एड्रेस रेजोल्यूशन। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बताऊं कि इसमें एक तो वर्चुअल होस्टिंग को देखा जाता है। वर्चुअल होस्टिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि एक ही सर्वर पे हम मुख्तलिफ डोमेन्स को रन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। एड्रेस रेजोल्यूशन ऑफ सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मींस इनिशियल प्रोसेसिंग एंड राउटिंग ऑफ यूजर रिक्वेस्ट एंड सिलेक्शन ऑफ सर्वर मॉड्यूल्स टू इंटरप्ट दीज रिक्वेस्ट, ठीक है जी। जी हाँ, एड्रेस रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, इनिशियल प्रोसेसिंग एंड राउटिंग, यानी कि बुनियादी जो प्रोसेस और राउटिंग है किसकी, यूजर रिक्वेस्ट की, एंड सिलेक्शन ऑफ सर्वर मॉड्यूल्स टू इंटरप्ट दीज रिक्वेस्ट। यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो यूजर की तरफ से रिक्वेस्ट आएगी उसको प्रोसेस करना और सिलेक्ट करना सर्वर मॉड्यूल्स को कि कौन सा सर्वर का मॉड्यूल इसके लिए काम करेगा इन रिक्वेस्ट्स को हल करने के लिए, ठीक है जी। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स आर टू सिलेक्ट प्रॉपर वर्चुअल होस्ट। यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन में हम देखते हैं कि वर्चुअल होस्ट को जो है ना सही तरीके से सिलेक्ट किया जाए। एनालाइज द यूआरएल, चूज द प्रॉपर प्रोसेसिंग मॉड्यूल, कि कौन सा सर्वर का मॉड्यूल होगा जो इसको प्रोसेस करेगा, ठीक है जी। इसी लाइन को भी देख लीजिएगा। The server runner is responsible for interrupting session IDs in cookie headers and mapping them to server side session information, ठीक है जी। सर्वलेट रनर जो होता है, सर्वलेट के बारे में हमने पढ़ा था, ये क्या करता है कि जो आपकी सेशन आईडीज हैं, सेशन जो बनता है सर्वर के अंदर, ठीक है, उनको हैंडल करता है। इसी तरह कुकीज को उनको मैप करता है सेशन के ऊपर, सर्वर साइड सेशन के ऊपर, ठीक है जी। After initial processing, application logic is normally responsible for interrupting URL parameters, request bodies and additional header information, ठीक है जी। नेक्स्ट चौथी चीज है हमारे पास माइम सपोर्ट। माइम का क्या मतलब होता है, मल्टीपर्पज
इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ओके, इसका मैं बुनियादी मकसद आपको बताऊं कि इसमें ये होता है कि हमने इंटरनेट पे मुख्तलिफ फाइल्स वगैरह जो शेयर करनी होती हैं, इमेज, कोई PDF फाइल, कोई वर्ड फाइल, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई टेक्स्ट, ये चीज़ें, इनके लिए ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ठीक है जी, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। सर्वर्स इंसर्ट द माइम हेडर एट द बिगिनिंग ऑफ एनी वेब ट्रांसमिशन। ठीक है जी, जहाँ पे ये काम होने हो तो यानी कि सर्वर के अंदर हमें ये चीज़ भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है कि सर्वर जो है फाइल्स को भी ट्रांसफॉर्म कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। ठीक है जी, क्लाइंट्स यूज दिस हेडर टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट प्लेयर एप्लीकेशन वगैरह वगैरह। ठीक है जी, ये इसको देख लीजिएगा। जी हाँ, ये इसका बाकी हिस्सा भी देख लेते हैं माइम स्पोर्ट का। अ सर्वर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली कंटेन्स माइम कॉन्फ़िगरेशन फाइल दैट स्टोर मैपिंग बिटवीन माइम टाइप्स एंड फाइल एक्सटेंशंस। ठीक है जी, ये हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। अब ये एग्जांपल जो यहाँ पे 3 लाइनों में है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको माइम टाइप की समझ आ जाएगी। देखें जी, अब एक माइम टाइप है text/html। ठीक है, एक है जी text/xml और एक है जी video/mpeg। ये कुछ माइम टाइप्स हैं। ये हर माइम टाइप जो है वो किसी ना किसी एक्सटेंशन पे मैप होती है। क्या मतलब कि उसका मतलब होता है कुछ, कि text/html का मतलब है कि ये जो फाइल है वो .html है ये। ठीक है जी, और text/xml अगर माइम टाइप यूज की हुई है तो इसका मतलब है कि वो जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .xml होगी। ठीक है जी, और इस तरह video/mpeg अगर माइम टाइप है तो उसके अंदर एक्सटेंशंस ये वाली हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5वीं चीज, सर्वर एक्सटेंशंस। HTTP सर्वर्स आर पैक्ड टू सपोर्ट मोस्ट कॉमन प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स। ठीक है जी, सर्वर्स के अंदर ये वाली चीजें होती हैं, ये इन मॉड्यूल्स को यानी कि जैसे एज इज, CGI, SSI। ठीक है जी, कॉमन गेटवे इंटरफेस, सर्वर साइड इंक्लूड्स, सर्वलेट रनर्स, ये सारी चीज़ों को ये सपोर्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों को। जी हाँ, तो इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। अपाची सर्वर रेफर्स टू दीज मॉड्यूल्स एज हैंडलर्स एंड मेक्स इट पॉसिबल नॉट ओनली टू मैप बिल्ट इन हैंडलर्स टू फाइल एक्सटेंशंस बट टू डिफाइन न्यू हैंडलर्स टू। इस यहाँ पे कुछ हैंडलर्स बनाए जाते हैं। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, फॉलोइंग कोड डिफाइन सर्वर एक्सटेंशंस इन अपाची, के कुछ चीजें अगर हमने न्यू ऐड करनी है, कोई एक्सटेंशन वगैरह ऐड करनी है तो उसके लिए यहाँ पे हैंडलर्स बनाए जाते हैं। ठीक है जी, जैसे कि ऐड हैंडलर सेंड एज इज .as is, इसको मैं अभी थोड़ी देर में नीचे समझाता हूँ। ठीक है जी, ऐड टाइप text/html .shtml, ऐड हैंडलर सर्वर parsed .shtml, एक्शन ऐड फुटर /CGI bin/footer.pl। ठीक है, ऐड हैंडलर ऐड फुटर .html, स्क्रिप्ट PGOT पुट CGI bin वगैरह। तो इसकी यहाँ पे ये जो है ना, इसकी थोड़ी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, इसको आप गौर से देखिएगा। हियर इन दिस एग्जांपल द ऐड हैंडलर डायरेक्टिव जो यहाँ पे यूज हुआ, ऐड हैंडलर। ठीक है, तो ये वाला इज यूज्ड टू एसोसिएट फाइल इंस्ट्रक्शंस विद हैंडलर्स, कि फाइल की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हैंडलर्स के साथ कैसे एसोसिएट करना है। ठीक है, तो जैसा कि ऐड हैंडलर यहाँ पे सेंड एज इज, ये एक हैंडलर का नेम है। ठीक है जी, तो इसको हमने .as के साथ एसोसिएट कर दिया। ठीक है, इसी तरह ऐड हैंडलर सर्वर पास्ड .shtml वगैरह वगैरह इस तरह। और नेक्स्ट ऐड टाइप का भी डायरेक्टिव हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, इज यूज्ड टू असाइन माइम टाइप्स टू द आउटपुट ऑफ दीज हैंडलर्स। ओके, यहाँ पे जैसे कि ये माइम टाइप है, ये इस फाइल के अंदर हमने इंक्लूड की है। ओके, एक्शन डायरेक्टिव, ये जैसे कि यहाँ पे यूज हुआ है,
इज डिजाइन टू सपोर्ट इंट्रोड्यूसिंग न्यू हैंडलर्स। ये जो है ना न्यू कोई हैंडलर अगर ऐड करना है उसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो यहां तक हमने ये जो था सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन, ये जो 5वां ऑपरेशन है सर्वर का, उसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वर सिक्योरिटी को। ओके, सर्वर सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप मसलन वेबसाइट बना रहे हैं या कोई भी वहाँ पे डाटा रखने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ यानी कि मतलब आप सर्वर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि समटाइम्स क्या आप आजकल तो बहुत ज़्यादा जैसे कि ई कॉमर्स का दौर है, पैसों की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, तो अगर आपका सर्वर सिक्योर ना हो तो वहाँ पे तो कोई भी जो है ना जो है आपके डाटा को चोरी कर सकता है, डाटा आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपके सर्वर की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। देयर इज़ अ एग्रीमेंट दैट इज़ द इशू ऑफ कंप्यूटर एंड डाटा सिक्योरिटी इज़ द बिगेस्ट हर्डल इन द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स। यानी कि सिक्योरिटी जो है बहुत बड़ा इशू है ई कॉमर्स के अंदर। ठीक है जी, वेब सर्वर्स आल्सो फेस द सिक्योरिटी थ्रेट। ओके, प्रोग्राम्स दैट रन ऑन अ सर्वर हैव द पोटेंशियल टू डैमेज डेटाबेसेस। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, कि एक स्क्रिप्ट हम लिखें और पूरे का पूरा सर्वर आपका डैमेज हो सकता है, पूरी आपकी डेटाबेस उड़ाई जा सकती है एक स्क्रिप्ट लिख के। मैं आपको बताऊं तो जो अटैक होते हैं समटाइम्स आपके सर्वर पे, वो इसी का हिस्सा है। आपकी सिक्योरिटी में फ्लॉज होते हैं जिसकी वजह से आप ये सुनते रहते हैं कि जी फलान की जो है ना डेटाबेस हैक हो गई है। ठीक है, उनकी वेबसाइट हैक हो गई है, नासा की हो गई है वो, तो इस तरह। ठीक है, अब नॉर्मली टर्मिनेट सर्वर सॉफ्टवेयर, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर भी टर्मिनेट हो सकता है। और मेक चेंजेस इन इंफॉर्मेशन प्लेस देयर, कोई इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि जब आपकी फाइल्स तक एक्सेस मिल गई तो फिर वो जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सिक्योर बनाना बहुत जरूरी है। अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन फॉर्म्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कॉम्बैट सिक्योरिटी थ्रेट्स टू कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, यानी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए ख़ास तौर पे बनाई गई हैं जो इस सिक्योरिटी का ख्याल रखती हैं। ठीक है जी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे मेंशन भी किया जा रहा है। 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन सी हैं जी? फर्स्ट वन है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको सर्ट भी कहा जाता है, CERT। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑडिट नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसको हम सांस इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, SAANS। ओके, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सर्वर की सिक्योरिटी के हवाले से बनाई गई है, और भी बहुत सारी होंगी। ठीक है जी, ओके। सर्वर्स मेन सिक्योरिटी पॉइंट्स और पॉलिसीज दैट वेब एडमिनिस्ट्रेटर मेक श्योर एंड डॉक्यूमेंटेड, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा फोकस वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं। मेन जो सिक्योरिटी के पॉइंट हैं कौन कौन से हैं? वेब सर्वर एंड इट्स सॉफ्टवेयर, बैकएंड प्रोग्राम कंटेनिंग डाटा दैट इज डेटाबेस, यानी कि आपकी डेटाबेस ये सिक्योर होना जरूरी है, और दूसरा आपका जो सर्वर है, सॉफ्टवेयर जो है आपका, जो आपने लॉजिक लिखी है। फॉर एग्जांपल आपने PHP में एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, जैसा कि आप अपना प्रोजेक्ट भी बना रहे होंगे, तो वो आपका सॉफ्टवेयर है, और उसके साथ जो डेटाबेस अटैच है, ये 2 चीजें तो बेहद जरूरी हैं सिक्योर होना। ठीक है, सर्वर सिक्योरिटी इज अबाउट 80-20 compromises, attempts to achieve 80% of desired security for your server at the cost giving up 20% of convenience in building and maintaining applications. Okay, जी हाँ, सर्वर सिक्योरिटी के कुछ कंपोनेंट्स हैं जी। यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स हैं सर्वर की सिक्योरिटी के, 4 कंपोनेंट्स हैं। ओके, ये भी हम 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। सिक्योरिंग द इंस्टॉलेशन, डेंजरस प्रैक्टिसेस, सिक्योर HTTP, फायरवॉल्स एंड प्रॉक्सीज।
फर्स्ट वन है जी सिक्योरिंग द इंस्टॉलेशन, कि जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं सर्वर की तो उस वक्त वो इंस्टॉलेशन जो है ना सिक्योर होनी चाहिए। ठीक है, इसको देख लेते हैं। HTTP सर्वर्स आर डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल रिक्वेस्ट। मेन चीज ये है कि HTTP सर्वर क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उन पे बाहर से रिक्वेस्टें आनी होती हैं। आप फेसबुक ओपन करते हैं, आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, तो ये बाहर से एक रिक्वेस्ट जा रही है फेसबुक के सर्वर पे। ठीक है जी। सम ऑफ रिक्वेस्ट में बी मिलिशियस एंड एंडेंजर नॉट ओनली द इंटीग्रिटी ऑफ द सर्वर बट ऑफ द इंटायर नेटवर्क। कुछ रिक्वेस्टें ऐसी हो सकती हैं जो आपके सिर्फ सर्वर ही को नहीं, पूरे के पूरे नेटवर्क को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है। द ऑब्वियस प्रिकॉशन इज टू मिनिमाइज रिमोट लॉगिन एक्सेस टू सर्वर मशीन। तो एक छोटा सा हल इसका यह है कि आप लॉगिन एक्सेस को जो है ना मिनिमाइज करें, कि बाहर से आपके सर्वर को कोई लॉगिन ना कर सके, यानी इस लॉगिन को आप सिक्योर बनाएं। ठीक है, या तो लॉगिन करने ही ना दें, अगर करना है तो उसको बहुत ज्यादा जो है ना उसको सिक्योर कर दें। फॉर एग्जांपल आजकल आप देखते हैं कि आप अपनी जीमेल में भी लॉगिन करने जा रहे हैं तो वो यूजर ने पासवर्ड देने के बाद भी आपको फोन पे मैसेज आता है कि वाकई आप ही हैं जिसने लॉगिन किया है। ठीक है, कभी फोन आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, ये कोड है जी, ये डालो। ठीक है, कभी कहते हैं कि जी ईमेल में जाओ, वहां पे जाके, तो ये लॉगिन एक्सेस को मिनिमाइज करना है। ठीक है जी। इफ दिस इज टू ड्रास्टिक, a precaution for what you need, at least make sure that all attempts to access the system are monitored and logged। क्या मतलब कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप लोगों को लॉगिन करने से नहीं मना कर सकते अपने यूजर्स को, तो फिर इसको सिक्योर बनाएं। ठीक है, डू नॉट निग्लेक्ट द चेक फॉर ऑब्वियस एंड ट्रिवियल प्रॉब्लम्स। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी निग्लेक्ट ना करें। ओके, ये है जी इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं जी डेंजरस प्रैक्टिसेस। कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो बड़ी खतरनाक हैं। सर्वर की सिक्योरिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो उसमें दूसरा पॉइंट है डेंजरस प्रैक्टिसेस। अब क्या है इसके अंदर, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सिंबॉलिक लिंक्स बिटवीन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द फाइल परमिशन। देखें डेंजरस प्रैक्टिसेस क्या हैं कि ये अगर काम आप करेंगे तो आप खतरे में रहेंगे, तो इन कामों से आप बचें, ये कहने का मतलब है। ठीक है, क्या मतलब, अगर आप कोई सिंबॉलिक लिंक देते हैं फाइल्स के बीच, बिटवीन जो है ना इधर से उधर जो है ना फाइल्स में मूव करना और डायरेक्टरीज इन द फाइल परमिशन, तो ये आपका डेंजरस हो सकता है। लैक ऑफ केयर इन कॉन्फ़िगरेशन द सर्वर ड्यूरिंग शेयरिंग सेम फाइल सिस्टम बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस, यानी कि अगर सेम फाइल को, एक फाइल सिस्टम आपने बनाया है, उसको आप मुख्तलिफ प्रोसेसेस के अंदर शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो चीज़ सिक्योर नहीं है। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ सिस्टम्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक डेंजरस प्रैक्टिस है। और HTTP सर्वर डोंट गिव इट एक्सेस टू फाइल आउटसाइड ऑफ द सर्वर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर टू एनी वेब क्लाइंट। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं जी सिक्योर HTTP, कि अपना जो HTTP का आपका जो है ना रिक्वेस्ट है वो सिक्योर होनी चाहिए। ठीक है जी। जैसा कि मैं आपको बताऊं, इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कनेक्शन इज सिक्योर, कि यहाँ पे स्टार्ट में जो HTTP लगा हुआ है ना, इसके साथ S भी लगा हुआ है, तो ये होती है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके, तो ये जो सिक्योरिटी है, ये एक लेयर है सिक्योरिटी की, जो आपकी रिक्वेस्ट वगैरह को सारे को मॉनिटर कर रही होती है। ठीक है जी। तो अपने HTTP को सिक्योर करें। HTTP मैसेज कंटेनिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आर स्टिल वल्नरेबल। द मोस्ट ऑब्वियस सोल्यूशन फॉर गार्डिंग दिस इंफॉर्मेशन इज ऑफ कोर्स इंक्रिप्शन। ठीक है जी। तो जब हम ये HTTPS यूज करते हैं, SSL इसको कहा जाता है, तो ये इंक्रिप्ट करता है आपकी रिक्वेस्टों को। ठीक है जी। HTTPS इज सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP प्रोटोकॉल, यानी कि अगर आप HTTP खाली यूज कर रहे हैं तो इसकी जगह आप HTTPS प्रोटोकॉल यूज करें, ये ज्यादा सिक्योर होता है। ऑल HTTPS मैसेजेस आर सेम एग्जैक्ट दैट दे आर ट्रांसमिटेड ओवर अ
सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। इनको यहाँ पे जो मैसेज आता है वो इनक्रिप्ट होता है, फिर आगे जाके डिक्रिप्ट होता है। ओके, इन SSL messages are encrypted before the transmission। ओके, नेक्स्ट है जी द SSL प्रोटोकॉल सपोज द यूज ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स टू ऑथेंटिकेट वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो इसमें ये इसकी जो है ना वजाहतें दी गई हैं कि ये क्यों सिक्योर है वगैरह वगैरह। द SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल डिटरमाइंस हाउ द सर्वर एंड द ब्राउजर नेगोशिएट व्हाट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम टू यूज। यानी कि जब HTTPS प्रोटोकॉल आप यूज करते हैं तो इसमें इंक्रिप्शन हो जाती है और रिक्वेस्ट को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है जी। चौथा पॉइंट जो सर्वर सिक्योरिटी का था वो है फायरवॉल्स एंड प्रॉक्सीज। टुडे मोर देन अ थर्ड ऑफ ऑल इंटरनेट साइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय फायरवॉल्स। यानी कि तीसरे से ज्यादा हिस्सा वो क्या है, फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है। फायरवॉल क्या होती है, ये एक किस्म की सिक्योरिटी होती है यानी कि बाहर से जो क्लाइंट आपके सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है उनके बीच में एक थर्ड पार्टी होती है, यूं समझ लें, ठीक है। द आइडिया इज टू आइसोलेट मशीन ऑन लोकल नेटवर्क एंड एक्सपोज देम टू आउटसाइड वर्ल्ड विया स्पेशलाइज्ड गेटवे रेफर टू एज फायरवॉल। यानी कि एक गेटवे होता है किस चीज के अंदर, आपकी जो लोकल एरिया नेटवर्क पे मशीन पड़ी है जो आपका कंप्यूटर है उसमें, और जब उसने बाहर जाना है आपके नेटवर्क से बाहर तो वहां पे रास्ते में एक गेटवे होता है जिसको फायरवॉल कहा जाता है, ठीक है। वो भी चेक करता है जो भी रिक्वेस्ट आ रही है जा रही है। जी हाँ, अ फायरवॉल इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें हार्डवेयर भी होता है सॉफ्टवेयर भी होता है। दैट सिट्स बिटवीन द इंटरनेट एंड इंटरनल नेटवर्क। इंटरनेट क्या होता है जो पूरी दुनिया यूज कर रही है, और एक आपका इंटरनल नेटवर्क है जो आपकी बिल्डिंग में यूज हो रहा है। तो उस नेटवर्क और पूरी दुनिया के इंटरनेट के दरमियान में फायरवॉल होती है, ठीक है जी। इट कैन एग्जामिन दैट डाटा एंटरिंग और लीविंग फ्रॉम द नेटवर्क एंड कैन फिल्टर द डाटा अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। यानी कि जो डाटा आपके नेटवर्क में आ रहा है या आपके नेटवर्क से निकल के बाहर इंटरनेट में जा रहा है उसको फिल्टर किया जाता है, ठीक है। There exist many different firewall configuration that fall into two major categories। फायरवॉल्स की मुख्तलिफ कन्फिग्रेशन है, दो ज़्यादा मशहूर हैं, डुअल होम गेटवेज एंड स्क्रीन्ड होस्ट गेटवेज। ओके, तो डुअल होम फायरवॉल क्या है, इज अ कंप्यूटर विद टू डिफरेंट इंटरफेस कार्ड्स। इसमें दो इंटरफेस कार्ड होते हैं, वन ऑफ विच इज कनेक्टेड टू लैन एंड वन टू आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है। एक आपका लैन के अंदर कनेक्टेड होता है लोकल एरिया में और दूसरा उससे बाहर, ठीक है। इसको कहते हैं डुअल होम फायरवॉल। और जबकि विद दिस आर्किटेक्चर फिल्टरिंग नेटवर्क पैकेट्स एंड पासिंग देम बिटवीन इंटरफेस कार्ड्स। यानी कि आपका जो पैकेट्स आ रहे होते हैं इंटरनेट से उनको ये फिल्टर वगैरह करते हैं तब वो बाहर भेजते हैं। दूसरी चीज है जी आपके पास स्क्रीन्ड होस्ट गेटवेज और नेटवर्क राउटर्स। ये आपके नेटवर्क राउटर्स होते हैं, ठीक है, दैट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फिल्टरिंग ट्रैफिक बिटवीन लैन एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। ये आपके राउटर्स होते हैं, राउटर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, CCN वगैरह में आपने पढ़े होंगे ये चीजें। तो ये दूसरा तरीका है, ठीक है जी। नॉर्मली द राउटर इज कॉन्फ़िगर्ड टू पास थ्रू ओनली नेटवर्क पैकेट्स दैट आर बाउंड फॉर firewall host and stops packets that are bound for other machines। यानी कि ये उन्हीं को भेजता है जिनकी आगे उन्हीं पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं जिनकी इजाजत हो और जिनकी ना उनको, यानी कि अपनी खास डेस्टिनेशन पे ही उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं। द फायरवॉल होस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग कन्फिगरेबल फिल्टरिंग प्रॉक्सीज वगैरह वगैरह, ठीक है जी। इसको आप पढ़ लीजिएगा सारा। तो ये हमारे पास थे वेब सर्वर ऑपरेशंस, ठीक है। टोटल ये हमारे पास आ जाते हैं जी 6 हैं। पहले 4 हमने पिछली स्लाइड में पढ़े थे पिछले लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हमने ये 2 आज पढ़ लिए, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगला देखेंगे जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।